एक बड़ी कॉमन सी बीमारी हो गई है, और एक नहीं, ये कई सारे बीमारियों का क्लस्टर है जिसको हम लोग ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के बारे में के नाम से जानते हैं। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोगों ने लाइलाज की कैटेगरी में रख दिया। अगर मैं वेस्टर्न साइंस की बात करूं तो आयुर्वेद क्या कहता है उसके बारे में, और आयुर्वेद में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स का कोई हल है भी या नहीं, या सिर्फ आपको दवाई ही सजेस्ट की जा सकती हैं, या उसको एक पर्टिकुलर तरीके से सही भी किया जा सकता है। तो आज का जो विषय है मैं उसे थोड़ा सा विस्तार में लेना चाहता हूं, क्योंकि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत मोस्ट कॉमनली पाया जाने लगा है। धीरे धीरे बच्चों में भी बहुत बढ़ने लगी हैं ये बीमारियां। और अगर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स की मैं कैटेगराइजेशन की बात करूं, या उन बीमारियों की बात करूं जो उसके अंडर में आती हैं, उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी हो सकता है, सोरियासिस भी हो सकता है, या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की बात करें तो सीलियक डिजीज़ भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में आते हैं, शॉग्रेन्स सिंड्रोम भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में आता है। तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है कुल मिला के। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को समझने से पहले हमें एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि उसके पीछे इम्यून सिस्टम का क्या रोल है। इम्यून सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो बॉडी की डिफेंस के लिए बना है, बॉडी को डिफेंसिव एक पैटर्न देता है ताकि कोई भी बाहर से आने वाली चीज़ें, बाहर से आने वाली बीमारियां हमें प्रभावित ना कर सकें। तो वो ऑटो इम्यून सिस्टम जिस टाइम ये भूल जाता है कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, तो उस स्थिति में जो कंडीशन पैदा होती है उसको हम लोग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। जब आपकी बॉडी की सेल्स आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं, यानी एक सिस्टम जो आपकी रक्षा के लिए बना था वो आपके लिए विध्वंसक हो चला है, उस कंडीशन को हम लोग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इम्यून सिस्टम के साथ ये दिक्कत क्यों हुई। जो आयुर्वेद का मत है तो हम इसमें बल के कंसेप्ट पे काम करते हैं। बल, जब वो बल अपने आप को खत्म करने लगे, उस कंडीशन को हम लोग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। दूसरा एक जो प्रोस्पेक्टिव हम लोगों ने सुखाया आयुर्वेद पे, जिस एक अप्रोच को लेके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स पे काम करते हैं, वो अप्रोच है कि आपकी इम्यून सिस्टम में एक इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस ये है कि वो सिस्टम किसी भी चीज़ को, अगर वहाँ पे कोई भी बीमारी हो रही है, कुछ भी दिक्कत हो रही है, तो उस इंटेलिजेंस की वजह से वो उस चीज़ को रोक रहा था, जिस चीज़ को, अब वो इंटेलिजेंस खराब हो गई और उस इंटेलिजेंस के खराब होने की वजह से वो अपने ही कुछ सेल्स के प्रति विध्वंसक रूप धारण कर लिया इम्यून सिस्टम ने। तो जहां तक बात होनी चाहिए, सेल साइकोलॉजी पे काम करना चाहिए हमें, और सुखाए आयुर्वेद पे हम वही कर रहे हैं। सेल साइकोलॉजी की जब बात आती है दोस्तों, तो सेल साइकोलॉजी में दो चीजें हैं। एक तो जिस तरह का पोषण देंगे वैसा ही बॉडी का या सेल का बिहेवियर होगा, तो एक तो उस पोषण को सही करना है। दूसरा हमें जो उसमें काम करना होता है, वो काम करना होता है कि आप अगर किसी चीज के बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं तो पोषण के साथ साथ उसकी शुद्धि भी जरूरी है। तो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हम लोग उसमें शोधन भी करते हैं और कुछ मेडिसिन प्रोवाइड करके एक प्रॉपर पोषण जो शरीर को मिलना चाहिए, जो सेल्स को पोषण मिलना चाहिए, वो पोषण भी प्रोवाइड करते हैं। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आयुर्वेद जितना सक्षम है, और एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि अक्सर एक बात कही जाती है, इम्यूनिटी बढ़ा दीजिए, इम्यूनिटी बढ़ा दीजिए। इम्यूनिटी बढ़ाना उस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाना अलग चीज़ है। यानी जैसे हम लोग आज किसी कंट्री में बैठे हैं और उस कंट्री में हम लोग सेना के नंबर बढ़ा दें, लेकिन सेना की मानसिकता ना सुधारें, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। या मानसिकता सुधारने का ट्रीटमेंट होता है। तो अगर आप किसी भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से परेशान हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, या फिर जो ईमेल आईडी दिया गया है उस पर आप संपर्क करें। और ईमेल हम लोग प्रेफर ज़्यादा करते हैं ताकि आपकी सारी जानकारी हमारे पास पहुंचे और हम उस जानकारी को विस्तार से देखकर आपको विस्तार से जवाब दे सकें। नमस्कार दोस्तों, जुड़े रहिए सुखायो आयुर्वेद से, लगातार संपर्क में रहिए और हम इस तरह की जानकारी आपको लगातार नियमित तौर पर देते रहेंगे। धन्यवाद।